who celebrates life is a celebrity. आप और हम भी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन सिर्फ तब हैं जब हमें अपने जीवन को सही तरीके से सेलिब्रेट करना आ जाए। हमें अक्सर लगता है जो फिल्मों में काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, वही सेलिब्रिटी होते हैं, क्योंकि ऐसा दर्जा हमने उन्हें दिया हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, हर वो इंसान जिसे अपने जीवन का हर क्षण सही तरीके से जीना आता है, वही सेलिब्रिटी है। आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनका नाम है नैना छाबड़ा। आपने उन्हें बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा। वो वेब सीरीज़ में मानी जाती हैं ऐसा कि वो सबसे हॉट एक्ट्रेस हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं हॉट और क्यूटनेस के। तो वो इन दोनों का एक मिक्सचर है। उनसे बात करने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है। कुछ वेब सीरीज़ के नाम मैं आपको बता दूं, आप तुरंत पहचान जाएंगे। गंदी बात में थी, फिर द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, फिर नॉटी गैंग। मतलब बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ में उन्होंने काम किया है जो थोड़े से हॉट माने जाते हैं सीरीज़, लेकिन उनमें उनकी क्यूटनेस आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल मैं नैना जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं कि आप वेब सीरीज़ की दुनिया में कदम कैसे रख सकते हैं या उनकी दुनिया कैसी होती है, तो आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। वेलकम नैना जी, वेलकम। हाय, कैसी हैं हेलो। आप? नमस्ते। कैसे हैं नमस्ते। आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं? मैं ब्यूटीफुल, क्यूट एंड नॉटी एंड हॉट। मैं यो, बहुत अच्छी हूँ। शुक्रिया आपका, आपने मुझे शो में बुलाया और आपसे वार्तालाप करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे बहुत मजा आएगा आपसे बात करने में, क्योंकि आज मैं एक ना ऑलराउंडर से बात करने वाली हूँ। अक्सर लोग सिर्फ स्टार्स होते हैं, लेकिन आप एक ऑलराउंडर हैं, है ना? आप जी। ऐसे ऐसे वेब सीरीज में आती है जिनका नाम सुन के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, उसका कंटेंट पता नहीं कैसा होगा, है ना? आपका जो ये नाम था नॉटी गैंग, मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा यार ये नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है। जब मैंने उसका प्लॉट पढ़ा तो वो बिल्कुल ही अलग था, बहुत मजेदार सा प्लॉट था। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब आप वेब सीरीज करने के लिए हाँ करती हैं, तो किन बातों का ध्यान रखती हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जब फिल्म इंडस्ट्री में हम जब भी कोई भी कैरेक्टर के लिए काम करना चाहते हैं, वो हमें मिलता नहीं है। हम ऑडिशन देने जाते हैं, हमें स्क्रिप्ट मिलती है, अकॉर्डिंग टू हमारी हाँ, पर्सनालिटी हमें ऑफर्स आते हैं। तो आई हाँ, थिंक मैं फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कुछ लोगों को हॉट लगती हूँ, तो वो मुझे वही रोल ज्यादातर ऑफर करते हैं। एंड दैट्स टोटली कूल हाँ, फ्रॉम माई साइड, बिकॉज वो भी चैलेंजिंग है। बट मैं चाहती बिल्कुल। हूँ कि मैं और अलग अलग तरीके के किरदार निभाऊं, जो कि मैंने हम्म। कई सीरियल्स में निभाई भी हैं। बट अभी मेरी जर्नी बहुत बहुत बाकी है। ये तो अभी थोड़ी सी एक ट्रेलर है जिसकी शुरुआत 2012 से शुरू हुई थी। और ऑडिशंस दो, और आपको जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कि आप कभी भी कोई भी ऑडिशंस पे जाते हो, हाँ, प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि आपको ऑन द फ्लोर, लाइक दे चेंज योर स्क्रिप्ट एंड योर कैरेक्टर्स। तो वो अच्छा। भी मैंने बहुत कुछ फेस किया है। हाँ जी। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे हॉट वाले रोल्स ज्यादा ऑफर होते हैं, तो ठीक है, आई एम हॉट सो आई थिंक। अच्छा, फैमिली फैमिली के क्या रिएक्शंस होते हैं? ओ क्योंकि माय अक्सर गॉड। घरों में तो बड़ा वो होता है ना कि यार ये नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, तूने हाँ क्यों कर दिया। आपके साथ ऐसा होता है कुछ? जी जी जी, मैं ग्वालियर शहर से हूँ। तो ग्वालियर शहर इज वेरी वेरी ओपन माइंडेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्वालियर इज लाइक अ वेरी फेमस विद सिंगिंग थिंग, एंड तानसेन जी की नगरी है। तो हाँ, मैं आपको सच बात बताऊं कि अभी मेरा ग्वालियर जाना बहुत ऐसा होता है कि मुझे छुप छुप के जाना पड़ता है, इफ आई वांट टू गो टू द क्यों? मार्केट। क्योंकि पीपल, उनको एक नजरिया चेंज हो चुका है। मुझे नहीं पता, देखना लोग चाहते हैं ये सब, लेकिन छुप हाँ, छुप के। तो हाँ, पीपल नॉट एक्सेप्टिंग हाँ, कि हाँ, हाँ, बट मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, मेरा काम है। और मैं कभी इस चीज के लिए रिग्रेट फील नहीं करती। और रही बात फैमिली की, तो ऑफ कोर्स मेरे जो बड़े भाई हैं मुझसे 10 साल बड़े हैं। तो जब द बुल आई थी, द गंदी बात में ही वॉज ओके, कि हम्म, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि ठीक है, कोई नहीं, इट्स अ सीन।
विद द बुल में ही स्टॉप टू टॉकिंग टू मी एंड हमने कई महीने तक बात भी नहीं की थी। और आज भी वो मेरे हस्बैंड को यही बोलते हैं कि यू शुड नॉट यू नो अलाउ या एग्जैक्टली। सो इट जस्ट happening with me and it's totally fine। घर से आपको कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, बट आपकी जर्नी है, आपका पैशन है, आपके ड्रीम्स हैं, और आपको जो भी रोल मिले आपको उसे बस जेन्युइनली और पैशनेट के साथ आपको वो काम करना चाहिए। व्हाट आई फील दो। आपने बताया कि उन्होंने आपके हस्बैंड को बोला कि भाई इसको रोको, आपके जी। हस्बैंड बिल्कुल ओके हैं, ही इज लाइक ही सपोर्ट्स यू फॉर he's व्हाटएवर he's यू very डू? he's yeah he's very nice। मतलब मुझे वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं फॉर द ऑडिशंस, फॉर गेटअप एंड फॉर द फोटोशूट। एंड ही I'm so sorry because he's also belongs to the film industry now, so ओह, he's totally fine with that। Yeah, I'm very very lucky, ये कि I have a husband like him। दैट्स टोटली टोटली राइट। Yeah, अच्छा, आप जिस तरह के किरदार निभाते हैं तो लोग ऑफ स्क्रीन भी यही सोचते होंगे, है ना, कि exactly। यार ये चालू होगी, ये थोड़ी सी इसका नेचर थोड़ा वैसा होगा, ये बड़ी इजी गोइंग होगी, तो आपको दो चार होना पड़ा ऐसे लोगों से? मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, इफ यू हैव अ टाइम। अभी हाँ हाँ रिसेंटली एक प्लीज। शूट के लिए मैं जिस प्रोडक्शन हाउस से मैं अभी नाम नहीं ले सकती, काफी अच्छा नाम कमाया। उस प्रोडक्शन हाउस में मुझे इंदौर के पास एक गांव है, इट्स समथिंग समथिंग, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, बिकॉज मेरा बहुत झगड़ा हुआ था वहाँ। मेरा फर्स्ट टाइम शूट पे कभी झगड़ा हुआ है तो वही हुआ है, बिकॉज वो पूरी टीम ने कुछ प्लान आउट किया हुआ था, मुझे वहाँ बुलाया, मुझे ड्रेसेस चेंज करवाए। और फिर उसके बाद आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द लाइक अबाउट द इंडस्ट्री, बट व्हाट डिड हैपन विद मी आफ्टर द हम्म होल ऑफ दलाल स्ट्रीट। हम्म सम पीपल आर दे आर लाइक, मैं उनके लिए एक मोटिवेशनल एक पर्सन हूँ, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मैं बहुत ही एक वैम्प, या फिर आप मान लें कि मैं कुछ एलियन टाइप कुछ बन चुकी हूँ आज की डेट में। तो उन्होंने मुझे शूट पे बुलाया, शूट पे दे बिहेव सो रॉन्ग टू मी। मैंने सिंटा में भी कंप्लेन किया उनके अगेंस्ट। वो लोग पेमेंट अच्छा। भी नहीं देने वाले थे, मेरे टाइम भी उन्होंने लिया 2 दिन, और वो मुझे फ्लाइट टिकट्स भी नहीं दे रहे थे। तो आई हैव स्ट्रगल अ लॉट आफ्टर दिस थिंग। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि इंडस्ट्री में यही चलता है तो दैट्स कूल, बिकॉज एटलीस्ट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिससे आपको रिग्रेट फील हो कि नहीं नहीं आई डिड दिस एंड आई गेट द वर्क फ्रॉम। So I'm हम्म। very happy with that। I've always auditioned and I'm getting work from them। I mean, just that। आपको कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने मतलब अपने हस्बैंड्स को आपसे छुपाया हो, यार मेरे हस्बैंड से मत मिलो, या अपने हस्बैंड को धमकाया हो कि नहीं नहीं उससे नहीं मिलना, वो इतनी सुंदर है, या थोड़ा सा वो बैंक को मतलब शिल पुल अवे यू फ्रॉम मी, ऐसा कुछ कभी इंसिडेंट्स हुआ आपको? कभी ऐसा लगा कि यार ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ, मतलब ठीक है uh, एक्टिंग करती हूँ? या सेट पे ऐसा कई बार होता है कि मेरे हस्बैंड को, जैसे मुझे कई बार ऑडिशन मतलब शूट के लिए आता है, तो अभी सेट पे वो लोग मना कर देते कि आप अपने हस्बैंड को मत लेके आओ। एंड माई हस्बैंड इज लाइक कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, तो ही इज ऑलवेज बीइंग लाइक कि नहीं, इफ आई एम फ्री फ्रॉम माई साइड, लाइक आई हैव अ टाइम टू लाइक कम विथ यू, सो आई कैन कम। तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। मैं भी कई बार उनके संग मीटिंग्स में जाती हूँ, सो इट्स अ ट्यूनिंग बिटवीन मी एंड हिम, यू नो। सो होता है सेट पे कई बार मना कर देते हैं साफ साफ कि आप यू कैन नॉट कम विथ योर हस्बैंड। और बाकी ऐसे कुछ झगड़े तो नहीं हुए हैं, बट हाँ। हाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी कमेंटिंग होती है, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू लिव विद इट, जस्ट दैट। अच्छा, ये सोशल मीडिया जो है ना वो हर किसी की जिंदगी में बहुत इंटरफेरेंस करने लग गया है अब। पहले के समय में लोग सेलिब्रिटी से बहुत कम मिल पाते थे, और आज तो बहुत इजी हो गया है। मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ, मैं आपको बुली कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है सोशल मीडिया पर रहने का? सबसे प्लस पॉइंट है जो अभी मुझे मिला है, वो 700 में ब्लू टिक मिल गया है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस बात का क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक, मुंबई में 10 साल सफर जो मेरा रहा है, और उससे पहले हाँ से। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 700 रुपए में मुझे ब्लू टिक मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। जिसको प्रॉब्लम है आप भी ब्लू टिक खरीद लो, आई हैव नो रिग्रेट्स, लाइक मुझे कोई इश्यूज नहीं है। हाँ। And the second thing, social media is very nice platform, कि आप
कम्युनिकेट कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फेक है। हम्म। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसीलिए मैं एडवर्टाइज नहीं करती हूँ। मुझे काफी सारे ऑफर्स आते हैं, मैं जब तक उसके बारे में जान ना लूँ कि ये सोशल हम्म। मीडिया पे ये रन तो हो रहा है, क्योंकि इसके लिए किसी ने कुछ पे किया है, इट्स लाइक हाँ। गेटिंग वायरल, बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली इनसाइड, यू नो। मैं प्रोडक्ट की बिल्कुल अंदर जाना चाहूंगी, उसके बारे में जांच पड़ताल करके ही उस चीज की एडवर्टाइज करना चाहूंगी। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अपनी पब्लिक को बुद्धू नहीं बना सकती इन बुद्धू नहीं चीजों में। बना सकती। नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ। सम मनी, बिकॉज नहीं। मैं आपको बताती हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत फेमस है, आई कैन नॉट टेक हर नेम। उन्होंने एक एडवर्टाइज डाली थी आईफोन ऐसे, जो कॉपी आता है, तो मैंने हम्म। वो अपनी मम्मा के लिए परचेज कर लिया था। एंड यू वोंट बिलीव, वो फोन बंद था, और जिस बंदे का उन्होंने मुझे नंबर दिया, उन्होंने कहा आपने परचेज क्यों किया। तो ऐसे से एडवर्टीजमेंट के लिए लोग पैसे लेते हैं और फेक ओह, करते हैं, तो मैं उस चीज से बहुत दूर रहती हूँ। या ये तो बड़ी समस्या है भाई सोशल मीडिया पे, है सच बिल्कुल बात है। है। हाँ। And and one more thing, I I'm not hating anyone, but I don't like, you know, those profiles जो जिसके चेहरे नहीं है और वो आपको कमेंट ऐसा करते हैं कि आपको पूरे दिन बेकार हो जाता है, एंड यू ऑलवेज फील लाइक नहीं नहीं, ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं था भाई, इसने आगे ऐसा क्यों बोल दिया। एंड अभी आपसे बात शुरू से पहले, तकरीबन 40-50 मिनट्स पहले ही मुझे एक देयर वाज अ प्रोफाइल, आई डोंट नो क्या नाम, एक तो अजीब से नंबर होते हैं, हाँ, तो सही बात है। उन्होंने मुझे मेरी पिक्चर डबल की अभी जस्ट सेंड की, और उन्होंने मुझे बोला क्या मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ स्टोरी पे। सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, इट्स हाँ। अप टू यू, दिस इज योर हाँ। प्रोफाइल, यू वांट टू डू दैट, सो डू, आई वोंट माइंड। सो हाँ। इट्स जस्ट हैपनिंग, सोशल मीडिया कई चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बट कई के लिए तो बहुत गलत है, बहुत गलत, हम्म। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि इससे कॉम्पिटिटर, मतलब आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटर, लाइक मैं आपसे क्यों कॉम्पिटिट करूँ किसी चीज को लेके, हम्म। बट हम्म। मेरे पास आईफोन है तो उसके पास भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो न्यू यूथ आ रहा है, मतलब चल रहा है, हम्म। उसमें बहुत सारी चीजें जो पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ रही है। और अभी तो आई एम नॉट अ मदर, बट मैं अपने मैं अपने नेफ्यू को देखती हूँ, वो ही जस्ट 5, बट अच्छा। वो देखता है सोशल मीडिया पे कि नहीं मुझे तो चाहिए, फोन चाहिए मुझे, ऐसे ड्रेस चाहिए मुझे। सो यूथ अभी जो है ट्रेंड में वो बहुत, और आप उनको समझा भी नहीं सकते। ये समझते भी नहीं है, उनको नहीं, लगता है कि जो दिख रहा है वही लेना है हमें, है ना, उन्हें ट्रेंडी करियर की बनना है, चिंता, उन्हें भी ट्रेंडी बनना या है। करियर की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स इतने कमा रहे हैं यूट्यूब से, एंड दैट्स सो हाँ। गुड। बट कहीं ना कहीं आप चल रहा है, मतलब जो भी है थोड़ा है अटपटा, बट इट्स ओके, अब टाइम के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है, जस्ट दैट। अच्छा, आपने इतनी सारी वेब सीरीज की हैं, जी, आपका सबसे अच्छा कैरेक्टर जो आपको आपके दिल के करीब लगता है वो कौन सा था? मेरे लिए हर किरदार मेरे लिए बिल्कुल दिल के करीब है। आप जानवी ले लो, ठीक है, राशि ले लो, या आप कोई भी ले लो, वंदना ले लो, शालिनी ले लो, मतलब मेरे लिए कभी ऐसा नहीं रहा। इवन मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ऐसे और सारे कैरेक्टर, इतने सारे, जितने दुनिया में सारे नाम है ना, मैं सबके लिए शूट कर सकूँ और हर किरदार को अच्छे से निभा सकूँ। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई जॉब, एंड मैं बस वही करना चाहती हूँ। ऐसा कोई खास ऐसा रोल है जो आप चाहती हैं कि वो निभाएं आप, जो आपके दिमाग में बचपन से रहा हो? हाँ, मैंने डर मूवी जब देखी थी, तो मुझे शाहरुख खान जी का जो एक काका नेगेटिव काका काका कैरेक्टर, किरण। साइको टाइप, मैंने पहले एक इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी, हम्म। मुझे वो करना है, और रियली, यू नो, रिलेटेबल लगता है थोड़ा सा कि हाँ वो कुछ है, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरी पर्सनालिटी थोड़ी वैसी ही है, मतलब सन की हूँ मैं, मुझे जो करना है मैं करना है बस। मैं ग्वालियर से यहाँ तक जब आई हूँ तो वो सनक के कारण ही आई हूँ। जी। तो मुझे ना आपकी ये वाली जर्नी भी जाननी है कि ग्वालियर से आपको मुंबई आने कैसे दिया गया, आपको घर वालों ने रोका, आपने क्या किया, कैसे किया? मैं आपको कुछ बातें बता सकती हूँ।
मैं ना 4 साल की भी नहीं थी जब से मैंने इवेंट्स स्टार्ट किए। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है डांसिंग में, मतलब डांसिंग शोज में और एक्टिंग में, स्पोर्ट्स में। तो वो तो मेरे लिए बहुत सही था। बट मुंबई आना मतलब ये मानिए कि ये मेरी दूसरी दुनिया है, मतलब इट्स समथिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी। एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू व्हाट डिड हैपन। मैंने अपने भाई से 2-3 साल बात नहीं की थी बिकॉज ही वाज टोटली अगेंस्ट। ही लव्स मी अ हम्म। लॉट, हम्म। loves me like anything, but he never wanted me to come alone in this city. And but it just kirpa of Sai, and I came here and I gave the audition. I got selected, and I'm doing work like day by day, and that's good. Thanks to God that I'm keep working. Yeah. आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी अच्छी रही है ना, स्कूल जी कॉलेज में? जी 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 बिल्कुल, मैंने नेशनल खेला हुआ है वॉलीबॉल। जी अच्छा, जी तो फिर जी। आपने स्पोर्ट्स को क्यों इग्नोर किया, स्पोर्ट्स छोड़कर सीधा फिल्म इंडस्ट्री में? मैं आपको बताती हूँ, मैं 4 साल की थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मैं डांसिंग हाँ। शोज में थी। हम्म। डांस, एक्टिंग, स्पोर्ट्स। बट कुछ चूज नहीं कर पा रही थी लाइफ में, या फिर आप कह लें कि एक्टिंग मतलब मुझे अपनी ओर लेके आ गई, मतलब जो जिसको डेस्टिनी कहते हैं, आई थिंक वो मुझे यहाँ तक लेके आई है। और मैं स्पोर्ट्स में कभी इतना, हाँ मुझे खेलना अभी भी बहुत पसंद है, बट मैं कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे आई वांट टू बिकम लाइक स्पोर्ट्स पर्सन और समथिंग लाइक द कोच और लाइक टीचर। बट आपकी एक्टिंग वीडियो इज ना, लाइक। आपकी वीडियो कट रही थी, आपकी वीडियो कट रही थी। अभी ठीक हुई है, बीच में अच्छा वीडियो अच्छा। आपकी बहुत ज्यादा कट रही थी। हाँ, नेटवर्क इशू था शायद। अच्छा हाँ ठीक है। जी। तो तो फिर मैं, आप स्पोर्ट्स ना करते हुए एक्टिंग की तरफ मुड़ी जी हुई। जी, एक्टिंग, डांसिंग, ये सब के लिए मैं बनी हूँ, और बस ये इसी में मैं जीना चाहती हूँ। अच्छा, एक रौनक जी हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट दलाल स्ट्रीट न्यू सीरीज इन उल्लू। वो आपसे उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके द बुल के बाद आई गॉट अ ऑफर फॉर दिस जलेबी बाई, but because of my weight thing, I'm still like abusing for them. Like they are very buddies, like for me. बहुत अच्छे हैं वो लोग, जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, तो मैं बहुत ऐसा बड़ी टाइप लेती हूँ उनको। तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी उन लोगों के ऊपर बिकॉज उन्होंने मुझे मदर रोल दिया था। और मदर, अभी मैं ये नहीं कहती हूँ कि मदर रोल करना इट्स इट्स अ बैड थिंग, बट आई एम नॉट प्रिपेयर। इट्स अ वेरी मैच्योर थिंग, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कैरेक्टर में आपके दर्शाना जरूरी है भाई कि आप यू आर अ मदर। हम्म। बट आई डिड I did good, as people saying. So I'm like this. Keep तो trying. आपने आपने वेट की बात करी कि वेट की वजह से उन्होंने ऐसे चेंज किया, डिड यू से दैट? Yeah, totally. Yeah, just because of my weight thing. And when I went for the audition, और हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो कि जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलती कि नहीं आप ये करो या वो करो। आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको सब बताता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि ये आपको ऑफर करते हैं कि आपका ये कैरेक्टर है। जैसे कि ये भी भाई ने बोला था कि मुझे आप ना ये कैरेक्टर दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, शायद मैं क्यूट सी बबली टाइप ऑफर हुआ है, मुझे कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर। एंड 2 दिन बाद जब रिहर्सल स्टार्ट हुई, मेरा एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि नैना देयर इज अ बेबी। तो मैंने कहा कितना छोटा है, तो उन्होंने कहा 3 साल का है। मैंने कहा ठीक है। आप बिलीव करेंगे, जब मैं सेट पे पहुंची तो लड़की 18 साल की थी। तो these kind of like the cheating thing you can say, or you can say ये कौन करना बेवकूफ बना, that is totally wrong। क्योंकि आर्टिस्ट कभी भी, जब वो आपको काम को लेके जेन्युइन रहता है, जब वो आपको लेके जेन्युइन रहता है, अपनी स्क्रिप्ट को लेके रहता है, प्रोडक्शन को लेके रहता है, स्पोर्ट दादा से लेके लाइट मैन से लेके मेकअप हेयर सबको थैंक यू बोलता है, सबको दिन रात आपके साथ एक टीम वर्क की मतलब टीम समझ के आपके संग काम करता है, उसके संग छल मत करो, ये गलत है बस।
बाकी तो मुझे कभी कोई चीज प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी तो मुझे अभी तक जितने लोग मिले ना, ऑल वर ऑसम। ऑसम मीन्स ऑसम। बट कुछ कुछ इंसिडेंट्स होना भी जरूरी है लाइफ में। तो सबक लेने के लिए, है ना, सबक मिल जाता है जी, तो होशियार भी हो जाता है इंसान। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगी। मैं हम्म। बिल्कुल न्यू न्यू आई थी, तो 2013 में दो बातें बताना चाहती हूँ जो कि मैं हम्म। काफी टाइम से चाहती थी। पहली चीज ये कि 2013 में मेरे साथ ये हुआ था कि एक जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डांसर भी हूँ, तो मुझे ये हम्म। पता था कि यहाँ पे डांसर्स का मतलब जो डांसर्स होते हैं उनका भी एक अलग है। तो मैंने 18 स्क्रीन अवार्ड्स किया था एज एन बैकग्राउंड हम्म। डांसर अच्छा। फिल्म सिटी में। सबसे पहला शूट किया उसमें मुझे पूरा वाह। पेंट किया था, उन्होंने ड्रेस पहनाया हुआ था जी। तो सबसे पहला शूट मैंने वो किया था। तो 2013 में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगी हम्म। कि मुझे इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ ग्रुप थे, वो उनसे मेरी मीटिंग हुई क्योंकि आपको हर तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं होते वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि वो लोग फिल्म इंडस्ट्री पे है। तो आप हम्म। नए होते हो, आपको पता नहीं होता, आप सोचते हो। इवन today the days I'm learning, I'm meeting with the people, and still I am you know it's very rare to trust. So I'm ठीक है, मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ कि लोग कैसे होते हैं, कैसे जानना चाहिए लोगों को। सो हम्म। इसीलिए मेरी मम्मी ने जल्दी शादी करवा दी मेरी, क्योंकि बोलते थे कि बहुत ही सीधी है, बुद्धू टाइप है, इसको कुछ नहीं आती दुनियादारी, तो आई थिंक वो हाँ। बेटर होगा कि इसकी शादी करवा दो, तो ही विल टेक केयर ऑफ हर। सो इट्स जस्ट दैट। राइट। Yeah. So what did happen in 2013? Uh, January, हम्म। May, there was a person. I was just staying in a PG. There was a girl, and she was like, there is an event in Dubai and Muscat, and हम्म। I was always be like, मेरा तो passport अभी ready है, but I don't know how to go there, and you know. So हम्म। for 1 month I was stuck there, and thanks to God, मैं जैसे गई थी मैं वैसे वापस आई हूँ। बट मेरे साथ बहुत धोखा हुआ था ये। मैं उसके बाद से लेके अभी तक ये बात सबको बताती हूँ, ताकि जितनी भी यंगस्टर्स है उनके संग ये काम मतलब ये सब ना इंसिडेंट ना हो, हो। इंसिडेंट ना हो। या थैंक यू। आप मेरी बात को कितना समझते हैं। तो 2013 में क्या हुआ था कि इन्होंने मुझे बोला कि राखी सावंत और संभावना सेठ का शो है, और हम्म। हम लोग मस्कट लेके जाएंगे, बिकॉज मैं 21 साल की भी पूरी नहीं थी, तो वो मुझे दुबई नहीं हम्म। ले जा सकते थे फॉर इवेंट। एंड एज पर दे से कि आपको 15 डेज का शो रहेगा, तो हम्म। आप हमारे साथ चलिए। तो यहाँ से मुझे एक लड़की मेरे साथ में गई थी, तो मुझे लगा वहाँ पे संभावना से ये राखी सावंत मिलेगी। मुझे 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 बड़ा एक्साइटमेंट था, बिकॉज उनकी एल्बम्स मैंने देखी। मैं बहुत छोटी थी, करीना, रवीना, मतलब सारी मैम्स जो मेरे से बड़ी हैं, मैं उन सबको देख के बड़ी हुई हूँ। तो मेरी बड़ी राइट। एक्साइटमेंट थी, ओ माय गॉड मैं राखी सावंत जी के साथ शो करूंगी, बिकॉज मुझे पता था कि वो एक डांसर हैं, आइटम सॉन्ग्स करते हैं। और मैं आइटम सॉन्ग्स हम्म। के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं बॉलीवुड डांसर हूँ, सेमी क्लासिकल डांसर हूँ, मतलब मैं एक मेरा अलग है। बट अरे वाह, मुझे, अरे वाह। हाँ तो मुझे बिल्कुल हम्म। अलग था, क्योंकि मैं गोविंदा और मतलब गोविंदा जी, मतलब इन सबको मैं बहुत फॉलो करती हूँ बचपन से। मुझे यही करिश्मा मैम, उनके डांस फॉर्म को मैंने हमेशा फॉलो किया है। तो उन्होंने क्या किया, और मराठी लावनीज भी मैंने की हुई है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे अच्छा। 15 डेज के लिए यहाँ से वो लेके गए, ठीक है। हम्म। अब वो मुझे वहां से लेके गए हैं, और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। और लॉक किया? जी, और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे इवेंट्स रहते हैं, आपको यहाँ पे शोज करने पड़ेंगे। तो मैं तो डांस के उससे ही गई थी, मुझे मुझे ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स काइंड ऑफ 15 डेज एंड इट्स काइंड ऑफ शोज लाइक जो नॉर्मली मैं बचपन से करते आ रही हूँ, स्टेज शोज। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब शोज हम्म। करने के लिए। एंड व्हाट डिड हैपन नेक्स्ट, मैं वहाँ पे रेडी वेडी हुई, खुद से ही रेडी होना था। फिर मैं नीचे आई,
नीचे आई, वो एक सीढ़ियाँ थी, स्टेज थी, नीचे आई, नीचे आके मैंने से स्टेज को ऐसे किया। जब मैं जैसे ही प्रणाम करके आगे की तरफ बढ़ी हूँ तो देखा तो भाई वो तो मतलब इट्स अ क्लब। एंड ओ, मैं बहुत शॉक्ड हो गई। एंड आई कॉल्ड अप टू माय मदर कि मम्मी को कैसे बताऊं, क्योंकि मेरी मम्मी, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी मम्मी पुलिस में है, अभी उनका रिटायरमेंट हुआ, एएसआई है। अच्छा जी। अच्छा, तो मैं, नाइस। जी, अब मैं अपनी मम्मा को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पर ये सब चीजों में फंस चुकी हूँ। तो मैंने वहां से कॉल, मतलब लोगों को बोलना स्टार्ट किया जो मुझे यहाँ से लेके गए थे कि प्लीज मुझे वापस जाना है। तो उन्होंने मुझसे 8-9 लाख रुपीज की डिमांड की। तो मैंने बोला कि आई कैन नॉट गिव राइट नाउ एंड आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। So they were like, no, you have to stay for like here for 3 months. And I was like, I'll die. I cannot. And you won't believe, for 1 month I was just stuck there. And thanks to God, they didn't touch me. They didn't do anything wrong. और मैंने एमबीसी में जैसे तैसे 10 दिन 5 दिन के अंदर अंदर एमबीसी का नंबर पता किया। बहुत सारी चीजें हुई, मेरी चेकिंग हुई, मेरे साथ हम्म। इतनी इतनी चीजें हुई वहां पर। मैं डर चुकी थी, मुझे धमकी मिली कि आपको मार दिया जाएगा। तो बट मैं 1 महीने में वापस आ गई थी, थैंक्स टू माय मदर, थैंक्स टू साईं बाबा। बट ये इंसिडेंट्स मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो झूठ बोल के यहाँ से ले जाए जाते हैं। और उनके संग मैंने तो सुना है कि गलत भी होता है, कुछ को तो आई थिंक किडनैप करते हैं, मार भी देते हैं, बेच भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि आप दुनिया में जानते हैं, होता ही है। बट हम्म। मैं सेफ हूँ, अच्छी हूँ, अच्छे से यहाँ पर हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक्स टू साइनी कि मैं आज जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ। आपकी लाइफ सच में मतलब पूरी रोलर कोस्टर राइड रही है। कहाँ बहुत। पुलिस वाले की बेटी और कहाँ पहुंच गई, दुबई में फंस गई बिल्कुल। ओ माय गॉड। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अब आप सेफ हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये चीज लोगों के सामने रख रही हैं। एटलीस्ट जी, लोगों को पता चलेगा कि क्या हो सकता है ना। हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते भी, लेकिन एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में कोई बात एग्जैक्ट। नहीं करता, लेकिन आपने हिम्मत करके बात की। दैट्स रियली सो कमेंडेबल। जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, आपने इस बारे में बात की है। जी, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जब भी मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं उन लोगों तक वो बात पहुंचाऊं जो एक्चुअल में होती है, ना कि रैंडम से सुनी हुई है या बनाई हुई है। आपको मालूम है, इस जगह आज की डेट में ओसीडी के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। मेरी लाइफ में ओसीडी पेशेंट, मतलब मैं फॉर 1.5, मतलब मैं 1.5 साल का तकरीबन मैं ओसीडी पेशेंट रही हूँ। तो आज की डेट में कुछ आर्टिस्ट हैं जो उसका नाम लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम, मुझे ओसीडी है, मुझे ओसीडी है। आप उसके बारे में जाने पढ़े तब बोले, आप अपनी तब सिंपैथी बोल रहे गेन हैं। करने के लिए नहीं बोल सकते। मैं इस चीज के बिल्कुल हम्म। खिलाफ हूँ, बुरा मानते हो मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप मेरे लिए अच्छे हो या नहीं हो आप जानो। मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो मैं हमेशा सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, जेन्युइनली करती हूँ। तो बिल्कुल। सबको सच्चाई बताओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हु कैर्स। आपसे सच में बात करके ना बहुत अच्छा लगा। मुझे इंडस्ट्री के वो डार्कर साइड्स भी नजर आ गए जो अब तक लोग बताते ही नहीं थे। थैंक यू बट सो मच इंडस्ट्री का इसे, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। जी बट योगिता जी, फिल्म इंडस्ट्री का इससे कोई कोसों दूर है ये। फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, यहाँ आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके हाँ के लोग। हाँ। लेकिन यू हैव टू बी लाइक कि आप किस चीज को चूज कर रहे हो और आप कैसे उस चीज से आगे बढ़ते हो। बाप रे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई। बस मुझे एक चीज का अफसोस लग रहा है कि आज आपका नेटवर्क शायद गड़बड़ है। आपका चेहरा बहुत बार बहुत कटा है, आपकी आवाज भी बहुत बार कटी है। तो मुझे मालूम नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम इंटरनेट की कनेक्टिविटी की कहाँ किस साइड रही है। एक बार मैं इसको सेव करूंगी वीडियो को तो मुझे पता चलेगा, और अगर वीडियो में कोई कमी होगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी किसी और दिन भी नो, हम एक बार नो और लाइव प्रॉब्लम। करेंगे, ताकि कोल। इस इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन को सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। जी, तो थैंक यू नैना जी, इट वाज थैंक अ यू। लवली इंटरव्यू। बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। चलते चलते बस कोई एक टिप अगर आपको अपने फैंस को देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि बी
hydrate your body, do exercise, and love your parents, and love your family, friends, everyone. एंड जितना हो सके कंपटीशन से दूर रहें, और अपना बना के चले सबको, ये सोचे कि उसकी लाइफ मेरी लाइफ है, फिर सब कुछ ठीक लगेगा, और राधे राधे बोलते चले, तब अच्छा होगा। और भगवत गीता जरूर पढ़े। क्या बात है, मतलब कुछ सोच सकता है, एक हॉट कहलाने वाली एक्ट्रेस अंदर से इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, जो कि भगवान पर विश्वास करती है, परिवार पर विश्वास करती है, भगवत गीता पर विश्वास करती है, भारतीयता पर विश्वास करती है। थैंक यू सो मच नैना जी, अपने आप को सही तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सच में क्यूट भी हैं, स्वीट भी हैं। आपसे फिर मुलाकात करूंगी, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई तो एक इंटरव्यू और आपका देंगे। थैंक यू वेरी थैंक यू, वेरी मच। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय, टेक केयर, बाय बाय।